मैंने आपको पहला यूनिट करा दिया था पॉलिटिकल साइंस, मीनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर दूसरे यूनिट में स्टेट था, तो स्टेट में मैंने आपको मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, एलिमेंट्स कवर करा लिया। अब जो बचा है आपका वो थ्योरीज बची है, तो वो थ्योरीज मैं इसमें आपको कराऊंगी और थ्योरीज कराऊंगी। और इस वीडियो में आपको थ्योरी में पूरा डिटेल में नहीं लिख के पूरा प्रॉपर एक एक लाइन वाइज आपको नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपको कल प्रोजेक्ट सबमिट करना और आपको बहुत ही अर्जेंट है और मुझे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा, वो वीडियो 40 के ऊपर चली जाएगी, 40 मिनट के ऊपर। तो वो वीडियो मैं अभी आपको नहीं दूंगी, वो वीडियो जब आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा तब मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि उसको आप एग्जाम पर्पज से पढ़िएगा। अभी सिर्फ मैं आपको समझाऊंगी, बिना लिखे बस समझाऊंगी चीज़ों को, ताकि आप लिख सकें। थोड़ा बहुत भी अगर आपको कहीं से मिल रहा है कंटेंट, तो अगर जो मैं समझा रही हूँ अगर उससे टैली कर रहा है वो चीज़, तो आप उसको लिख लें अपने प्रोजेक्ट में। अगर मतलब अभी तो मैं फ़िलहाल वही कर दूँगी, क्योंकि अभी ना मतलब जैसे अभी मैं वीडियो बनाऊँगी फिर वो काफ़ी लंबा होगा, फिर अपलोड करने में मेरे को टाइम लगेगा, तो आपको फिर लेट हो जाएगा। और कल आपको सबमिट करना है, सबमिट करने का अगर कल टाइम दिया है मैम ने आप लोगों को, तो आराम से 12 बजे के पहले आप कभी भी कर सकते हैं। और मैं तो ये वीडियो ला लूँगी, अगर कल शाम से पहले अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं लिखा हुआ भी पूरा वीडियो थ्योरीज के ऊपर ला दूँगी, ठीक। तो ये हुई बात। तो एक थ्योरी आपको ऐसा करके बताती हूँ, मैं ओरली बताऊँगी, लिखूँगी कुछ नहीं, क्योंकि लिखने में फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर पॉइंट वाइज समझाने में। बताती हूँ एक थ्योरी आपको, फिर उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन थे आपका कि मैम आप लोगों को प्रोजेक्ट दी थी बनाने के लिए, तो शुरू में तो ऐसे हो गया कि डेफिनेशन, मीनिंग, एलिमेंट, नेचर लिख दिया, तो अब उसमें फिर मॉडर्न स्टेट में क्या लिखा आप लोगों का क्वेश्चन था कि स्टेट तो पहले ही बता दिया, तो मॉडर्न स्टेट में क्या। तो पहले की बात की देखो, कुछ जो स्टेट है ना वही मॉडर्न, जो हम स्टेट पढ़ रहे हैं ना वही मॉडर्न स्टेट है, पहले आप लोग ये समझिए। फिर दूसरी बात ये है कि मॉडर्न में आप लोग चुनिए वहाँ लिख चुके हैं, तो क्या रिकॉर्ड डालेंगे इधर ये पॉइंट। जैसे आपको नॉर्मली एक एक एलिमेंट्स के ऊपर मैंने आपको बताया, जैसे पॉपुलेशन पढ़ाया था, तो आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि पॉपुलेशन में आपको ये बताया था कि ऐसे तो कोई आइडियल पॉपुलेशन, पहले क्या होता था कि पहले जो फिलोसफर्स थे वो बताया था कि इतना इतना इतना, मैंने आपको लिखवाया है कि इस फिलोसफर के अकॉर्डिंग इतना एक आइडियल पॉपुलेशन, इतना एक आइडियल पॉपुलेशन होना चाहिए। लेकिन बाद में तो पुराने स्टेट जो शुरू में था तब ये लोग कहते थे, लेकिन एक मॉडर्न स्टेट क्या कहता है, जो स्टेट आज के टाइम का है वो क्या कहता है कि कोई भी आइडियल पॉपुलेशन नहीं होती है किसी भी स्टेट की, उसकी क्वांटिटी नहीं डिपेंड करती है। वो जो क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी हो सकती है, और वो क्वांटिटी की क्वालिटी क्या है वो मैटर करता है। वहाँ के लोग कैसे हैं, ये नहीं कि पूरा ढेर सारे लोग हैं और पर बेकार है। ये सारी चीज़ तुमको मॉडर्न स्टेट में समझानी है आप लोगों को कि मॉडर्न स्टेट एक्चुअली में कहता क्या है, पहले क्या बातें थी और अब क्या बातें हैं वो आपको बताइए। अब क्या चल रहा है, क्योंकि पहले जो था वो बताए थे इतना होना चाहिए था, अब क्या कोई पॉपुलेशन हो सकती है, बस उसकी क्वालिटी पे हमें ध्यान देना है, क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक। दूसरी बात जैसे पॉपुलेशन के बाद था कि पॉपुलेशन के बाद हमारा जैसे गवर्नमेंट था और टेरिटरी थी, पॉपुलेशन के बाद टेरिटरी में क्या था, टेरिटरी में कि पहले लोग बताए कि बड़ी टेरिटरी होनी चाहिए, छोटी टेरिटरी होनी चाहिए, लेकिन अब क्या बताया जाता है कि आपकी जो टेरिटरी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपकी टेरिटरी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी रहेगी तो आपको कोई भी अनेक्स कर लेगा, आपके ऊपर कोई भी अटैक करके अपनी कंट्री में मिला लेगा आपको। तो आपकी टेरिटरी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, यानी लार्ज होना चाहिए, ताकि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हमें अब कंक्लूजन निकल के आता क्या, लार्ज होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट होना चाहिए जो हमारा लॉ ऑर्डर सब कुछ मेंटेन करके रखे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर एक एक एलिमेंट को लेके आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ें एक मॉडर्न वो है और इसमें ऐसे होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइम अपने इसके पहले वीडियोज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उसी में से समझ में आएगा कि क्या लिखना है मॉडर्न स्टेट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इसके बाद भी कुछ मॉडर्न स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं रात से पहले आपको नॉर्मली बोल के आपको सेंड कर दूँगी वो, ठीक है। तो पहले मैं ओरली इसको समझा देती हूँ आपको कि ये पॉइंट कैसे होगा। तो पहला जो पॉइंट है हमारा डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या बोलता है, ये कहता है कि जो हमारी स्टेट की उत्पत्ति होती है वो किसी गॉड के द्वारा गाइड की हुई होती है। गॉड इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या करता है, अपने किसी फॉलोवर को या अपने किसी वर्कर को भेजते हैं, अपने किसी दूत को, अगर हम एक अच्छे वे में कहें तो दूत को भेजते हैं जो हम पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल करता है या हमें कंडक्ट कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड। मीन्स कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट
डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग जो गॉड है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने किसी बंदे को भेजता है हमारे पास कि वो हमें उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सके, हमें मैनेज कर सके। और हाँ, अगर उस रूलर से कोई भी गलती होती है तो वो सब क्या है, वो हम उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। वो सब क्या भगवान के द्वारा कराई गई है, वो भगवान का ऑर्डर है। अगर हमको कोई मतलब हम पे कोई फोर्स डाल रहे हैं, वो जो किंग वगैरह, वो किंग की पोजीशन को क्या कहें, वो जो रूलर जो होता था, जो किंग होता था, उसी को माना है कि भगवान ने उनको भेजा हुआ है हमारे लिए, वही हम पे रूल करेंगे। अगर वो कुछ गलत भी करते हैं तो भगवान के द्वारा कहे हुए पाथ पे चल रहे हैं, उनको हमको गलत नहीं मानना है। वो सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनकी बात को हमें हाँ करना है, चाहे वो गलत करें चाहे वो सही करें, हम कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। वही हैं जो हमको मतलब ओवरऑल कंट्रोल करेंगे भगवान के बिहाफ में। जैसे कि आप रेनेसा पढ़ रहे होंगे यूरोप में, तो चर्च में आपने देखा होगा कि चर्च में क्या होता था कि जो पादरी लोग होते थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें मतलब अंधविश्वास फैला के रखा था उन्होंने लोगों के बीच में कि ऐसे पूजा पाठ करो और पैसा दे के स्वर्ग में जाने के लिए एक फॉर्म आता था, उसको भर के जमा करो। तो ये सारी चीज़ें वो लोग इतना अंधविश्वास, तो समझ लीजिए कि वैसी ही चीज़ें यहाँ थी कि वो गलत करें तो उनको कुछ नहीं होते, वो भगवान के बिहाफ में रूल करने के लिए हमको भेजा गया है, वही स्टेट बनाएंगे ये सारी चीज़ें। तो स्टेट का फॉर्म कैसे हुआ, किंग होगा जो कि हमें रूल करेगा, जिसे भगवान ने भेजा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें कंट्रोल करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। फिर ऐसे करते करते स्टेट का हमारा ओरिजिन ऐसे ही होता है। स्टेट ओरिजिन किया भगवान ने, फिर भगवान ने एक रूलर भेजा जो कि सबको कंट्रोल करेगा। ठीक, तो ये डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। ठीक, दूसरा पेट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट। पेट्रियार्कल देखिए, पेट्रियार्कल में क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ सत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज। पेट्रियार्कल सोसाइटी में पुरुष प्रधान समाज, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे पुरुष को ज़्यादा महत्व दी जाती है। मीन्स कि ये माना जाता है कि जो सोसाइटी का ओरिजिन है ना, जहाँ से शुरुआत होती है वो पुरुष ही है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि जो पूरी फैमिली का जो हेड होता है वो एक मेल होता है, और वही सब कुछ चाहे फाइनेंशियल चाहे जो भी ज़रूरत होता है सबको हमको पूरी करता है। हमारा जो हेड, हमारे जो फादर होते हैं या जो हमारे हेड है, कोई मेल हेड है, वो करते हैं, उन्हीं के हाथ में सब कुछ होता है। वही मतलब एक हमारे पूरी सोसाइटी, हम एक फैमिली को आपको लेके समझा रहे हैं कि फैमिली है, उसमें सब कुछ मनी से लेके जो भी फाइनेंस से रिकॉर्डिंग इकोनॉमिक जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन करता है, फादर ही करते हैं। और ऐसा होल सोसाइटी देख लें तो जितने भी मेल हैं हमारी सोसाइटी में वही लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, मतलब अर्न करते हैं, फिर अपनी सोसाइटी को रन करने में हेल्प करते हैं, फैमिली ऐसे करते। तो मतलब जो भी मेजर काम होगा, जो भी मतलब आगे जाके मतलब सबसे फ्रंट में आके जो भी काम करने वाली चीज़ें हैं वो कौन करेगा, मेल करेंगे। ठीक है, लेकिन मतलब वही चीज़ वो ये माना गया कि वही सब कुछ कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती, फीमेल को पीछे रखा गया। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट से ये बनाया गया कि इस तरह की एक सोसाइटी है। तो एक स्टेट क्या कहा गया, एक स्टेट जहाँ भगवान एक अपने दूत को भेजते हैं, वो हमें कंट्रोल करता है, एक ये ओरिजिन ऑफ स्टेट माना गया। एक ओरिजिन माना गया स्टेट का कैसे हुआ कि पैट्रियार्कल एक पुरुष प्रधान एक समाज आया है, और वहीं से हमारे स्टेट की शुरुआत होती है, वहीं से स्टेट निकल के आता है हमारे, जहाँ की मेल सब कुछ कर रहे हैं, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। फिर क्या है, मैट्रियार्कल थ्योरी ऑफ स्टेट। मैट्रियार्कल क्या है कि फीमेल को सबसे ज़्यादा राइट्स मिले, फीमेल ही सब कुछ करनी, क्योंकि ये माना गया कि पैसा तो कोई भी कमा के ला सकता है, लेकिन उसको जो पालन पोषण घर संभालना ये सारी चीज़ें करना वो कौन करता है, वो सिर्फ हमारी मदर कर सकती है, एक फीमेल कर सकती है एज अ होल। अगर हम एक फैमिली की बात करें तो हमारी मदर, एज अ होल अगर सब पूरे स्टेट की बात करें तो मदर। तो वो एक माँ, वो शुरुआत जो स्टेट की मानी गई वो एक फीमेल से मानी गई, एक माँ से मानी गई, एक फीमेल से मानी गई, जो भी अपनी। तो ये मैट्रियार्कल ओरिजिन थ्योरी ऑफ स्टेट। ठीक, तो एक डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। ठीक, कि कैसे भगवान के कॉन्सेप्ट से बताया गया कि स्टेट निकल के आया कि वो कंट्रोल करेगा और एक लोग उसके नीचे रहेंगे। तो पैट्रियार्कल की जहाँ एक मेल रहेगा वही सबको, पूरी सोसाइटी में मेल का डोमिनेशन होगा, वही सब कुछ कंट्रोल करेगा। मैट्रियार्कल एक फीमेल रहेगी, वही सब कुछ करेगी, उसी का इंपॉर्टेंस रहेगा, और फिर वो स्टेट फॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग। तो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ स्टेट। हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ स्टेट में ये बोला है हिस्टोरिकल में कि जो हमारी जो स्टेट है वो ऐसे ही फॉर्म नहीं हो गए, वो बहुत ही ग्रेजुअली, बहुत ही धीरे धीरे हमारे पास में जो भी चीज़ें हुई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल जो धीरे धीरे अफेक्ट किए और एक स्टेट बन के आया हमारे लिए। मीन्स कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर जैसे किंगशिप है, रिलीजन है,
और फोर्स है। तो ये बहुत सारे फैक्टर है। किनशिप मतलब नातेदारी, और रिलीजन मतलब हमारा धर्म, और फोर्सेस मतलब जो हम अपना प्रभाव डालते हैं वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मिला के क्या मतलब बहुत और भी 2-3 फैक्टर्स हैं, वो आगे आपको मैं पूरा अच्छे से लिखवा के दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये तो बस आपको एटलीस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये वीडियो बस ला रही हूँ कि जल्दी से आपको समझ में आ जाए, इसलिए आप प्रोजेक्ट थोड़ा बना सकें ठीक से, गलत कुछ ना लिखें। तो फिर धीरे धीरे फैक्टर धीरे धीरे फैक्ट करना शुरू किए, हिस्टोरिकल धीरे धीरे हिस्ट्री की जो भी चीज़ें थी। तो फिर जब आप फैक्ट करना शुरू की तो धीरे धीरे करते करते हमारा हिस्ट्री से मतलब पीछे से हमारा ये स्टेट बनने में किया है वो हमारे बहुत ही पास से चीज़ें होती हुई शुरू आई, और लास्ट में क्रिएट हो जाता है एज अ स्टेट। ठीक है, फिर वो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ स्टेट होने के बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट हम पढ़ते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में ये होता है कि इसमें क्या करते हैं हम कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा पहले ये बताती हूँ आपको, फिर भी थोड़ा बड़ा है इसको आराम से बताते हैं। मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट, तो मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट कि इकोनॉमिक हमारी जो सोसाइटी है उसमें दो वर्ग के लोग रहते हैं, एक जो रिच है और एक जो पुअर है। ठीक, तो रिच हमेशा पुअर को डोमिनेट करता है, और क्या होता है कि रिच हमेशा पुअर को डोमिनेट करता है, और वो प्रोडक्शन का ओनर है, और प्रोडक्शन उसके सामने वो सब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले वर्कर्स हैं। तो हमेशा ये गैप हमेशा सोसाइटी में है, और यही गैप की वजह से हमारा स्टेट फॉर्म होता है, इसमें हमेशा एक सेक्शन ये होगा जो अमीर होगा, एक सेक्शन गरीब होगा, अमीर गरीब को डोमिनेट करेगा, ये चीज़ें होती रहेंगी। और ये किस बेसिस पे हमारे इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, और ये हमेशा होता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिविजन है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या कहती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये है कि जैसे हमारी सोसाइटी है और जो हमारा स्टेट है उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कि सोसाइटी मतलब वहाँ के लोग, उन लोगों से सोसाइटी बनी। सोसाइटी स्टेट में एक कॉन्ट्रैक्ट है कि स्टेट कहता है कि हम आपको बहुत जो भी रूल रेगुलेशन लॉ बनाएंगे आप उसको फॉलो करेंगे, और उसके रिप्लाई में हम आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ और राइट्स देंगे जिसको आप इंजॉय करिएगा। तो स्टेट हमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाता है जिसे हम फॉलो करते हैं, और हमें उसके बदले में हमें बहुत सारे राइट्स, हमें बहुत सारे फ्रीडम, प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि हम उसको एंजॉय करते हैं। तो मीन्स कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सोसाइटी और स्टेट के बीच में, एक ऐसा स्टेट जहाँ दोनों के एक लोग हैं जो गवर्न कर रहे हैं और एक लोग हैं जो गवर्न हो रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट था हमारा एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था, वही चीज़ है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होती है सोसाइटी और हमारा जो स्टेट है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अंदर डिटेल बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो भी बस बेसिक कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करिए ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ गलत ना लिख सके। अपना रिलेट करके देख लीजिएगा कि चीज़ें सही है नहीं। अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, अगर नंबर है मेरे आपके पास मेरा, तो अगर नहीं है तो आप मुझे मतलब कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी अगर किसी भी प्रॉब्लम में। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं कि मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक के बेसिस पे, इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे हमेशा सोसाइटी डिवाइड होती है। कोई भी स्टेट है वो फॉर्म कब होता है जब एक रिचर सेक्शन एक पुअर सेक्शन है। किसी भी स्टेट में आप देखेंगे एक सेक्शन होगा जो अमीर होगा, एक सेक्शन जो है गरीब होगा। तो हमेशा जो अमीर सेक्शन अपना सारा वर्क जो गरीब सेक्शन है उससे करवाएगा, वो वर्कर होगा उसके लिए और वो ऑनर होगा, और क्या होगा वो एक अमीर सेक्शन गरीब सेक्शन को डोमिनेट करेगा। अब ये ऐसे ही हर किसी भी स्टेट में, किसी चाहे कम्युनिस्ट है चाहे किसी भी तरह के स्टेट में आप देख लें, यही फॉर्म आपको मिलेगा कि एक रिच एक पुअर रहेगा और एक रिच पुअर को डोमिनेट करेगा। तो एक स्टेट का फॉर्म ओरिजिन ये भी बताया गया है जहाँ मार्क्सिस्ट ने अपने थॉट्स को रखा, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। तो आपने देख लिया ना, डिवाइन ओरिजिन पैट्रियार्कल तो बहुत ईजी है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन जो डिटेल से पढ़ने की रियलिटी में ज़रूरत है वो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट और मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ, ये काफ़ी डिटेल है। अगर इस पर तीनों पे सिर्फ वीडियो बनाया जाए तो 40 मिनट्स एबव की वीडियो जाएगी, बट आपको कल ज़रूरत था इसीलिए मैंने बस ओरली आपको बता दिया। बाकी इसके बाद में आपको समझने और याद करने या एग्ज़ाम में लिखने के पर्पज़ से पूरा डिटेल मैं आपको लिख के एक एक को समझाऊंगी। ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि आप अपना प्रोजेक्ट पहले बना लीजिए आराम से। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी मैं आपकी हेल्प के लिए जो भी हो सकेगा मैं आपके लिए करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज। मैं उम्मीद करूँगी आपका प्रोजेक्ट अच्छे से बन जाए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज।